हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका फिर से एग्ज़ाम सफलता चैनल में। आज हम ज्योग्राफी में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। जो चैप्टर का नाम क्या है? एटमॉस्फेयर एंड वाटर इन एटमॉस्फेयर। आज हम अपने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। में एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी डिफरेंट लेयर होती हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर देखो एटमॉस्फेयर में, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एटमॉस्फेयर में ये डिफरेंट लेयर्स होती हैं। देखो सबसे जो नीचे लेयर होती है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी लेयर होती है? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर कौन सी लेयर होती है? मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर के ऊपर कौन सी लेयर होती है? थर्मोस्फेयर। और जो सबसे ऊपर लेयर होती है उसको बोलते हैं एक्सोस्फेयर। ठीक है, और जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है इसी के नीचे एक लेयर होती है, हम उसको बोलते हैं ओजोन लेयर। ठीक है, ये डिफरेंट तरह की लेयर्स होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर सबसे पहली लेयर से। सबसे पहली लेयर से वो कौन सी लेयर है? सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जितने भी वेदर फिनोमिनास है ना, वेदर फिनोमिना कैसे, जैसे बारिश पड़ रही है, हवा चल रही है, ये सारे कहाँ पे होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। जितने भी वेदर फिनोमिना हैं वो किस में होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। ये लोएस्ट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की। सबसे नीचे वाली लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फियर इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसकी हाइट कितनी होती है? इसकी एवरेज हाइट 13 किलोमीटर होती है। ठीक है, 13 किलोमीटर ऊपर तक होती है। अब देखो ये इक्वेटर से जो इसकी हाइट कितनी है? इक्वेटर से इसकी हाइट है 18 किलोमीटर। और जब पोल्स पे है, पोल्स पे इसकी हाइट कितनी होती है? 8 किलोमीटर। ये क्यों, ऐसे क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो बल्ज आउट है ना, अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना। इसी कारण पोल्स पे क्या होती है, जो ट्रोपोस्फेयर नज़दीक होता है और इक्वेटर पे ट्रोपोस्फेयर क्या होता है? दूर होता है। इसी को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। और ये थी हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर। पोल्स पे कम होती है, इक्वेटर पे ज़्यादा होती है। एवरेज हाइट कितनी होती है ट्रोपोस्फेयर की? अर्थ से 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर ऊपर हमको क्या दिखता है? ट्रोपोस्फेयर दिखता है। ठीक है, अब ट्रोपोपोस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी लेयर होती है? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, अब स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में जो लाइन होती है, जो इनको सेपरेट करती है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोपोस। जो स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर को जो लाइन अलग अलग करती है उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रोपोपोस। ठीक है, ये था ट्रोपोस्फेयर के बारे में। ट्रोपोस्फेयर लेयर कौन कैसी होती है। अब पढ़ते हैं हम ट्रोपोस्फेयर में डिफरेंट तरह की गैसेस होती हैं। ठीक है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें डिफरेंट तरह की गैसेस होती हैं, वो उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो नाइट्रोजन होती है हमारे एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन होती है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, और भी बहुत गैसें होती हैं, पर हमको यही पढ़नी है। देखिए नाइट्रोजन कितने परसेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में? 78% के नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 21%। ठीक है, और आर्गन कितने परसेंट है? 0.9%। ये आर्गन गैस क्यों याद करनी है? क्योंकि ये इनर्ट गैस होती है, और सेकेंड मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस जो हमारे एटमॉस्फेयर में मिलती है वो कौन सी है? आर्गन। इसलिए ये पॉइंट हमको याद करना है। ठीक है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी हमको याद करनी है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.036%। ठीक है, ये थी कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस इन अवर एटमॉस्फेयर जो ट्रोपोस्फेयर में दिखती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम ग्रीन हाउस के बारे में पढ़ लेते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब ध्यान से समझना ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये क्या हमारा सन है। अब सन क्या करता है? यहाँ से हीट देता है ना, हीट गर्मी देता है, जिसके कारण जो हमारी अर्थ है वो क्या होती है? वार्म होती है। ठीक है, अब अर्थ इसके कारण वार्म नहीं होती। ये क्या करता है ना, जो सन हीट देता है, अर्थ इस हीट को क्या कर लेता है? अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और फिर ये क्या करता है? ये हीट को क्या करता है? बाहर बाहर फेंक देता है। ठीक है, बाहर फेंक देता है। अब ये हीट को बाहर फेंक देता है, तो ये जैसे हमारा ये सन है, ठीक है, ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है। अब इसने हीट दी, और फिर अर्थ ने क्या की? हीट को क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। ठीक है, अब हमारी अर्थ गर्म क्यों रहती है? क्योंकि इसमें ना कई गैसेस होती हैं, छोटी छोटी गैसेस, जो इस हीट को क्या करती हैं? ट्रैप करके रखती हैं, जिसके कारण हमारा अर्थ क्या होता है? गर्म रहता है। ठीक है, ठीक है, हमारा अर्थ क्या रहता है? गर्म रहता है।
अब ग्रीन हाउस कौन कौन सी गैसेस हैं जिसके कारण हमारा अर्थ गर्म रहता है? ये 4 गैसेस होती हैं, ठीक है। एक वाटर वेपर, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन एंड मीथेन, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ इसके बारे में। एक मिनट, एक स्लाइड में ऐड कर लेता हूँ इधर पे, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसको। ठीक है, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, ये हमारी अर्थ है, हमारी पृथ्वी अर्थ, ये है क्या है, सन है। यहाँ पे क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, ठीक है। ये ग्रीन हाउस गैसेस है हमारे एटमॉस्फेयर में। अब जैसे हम सन क्या देता है, हीट देता है। हीट की कोई वेव में आएगी, जो ये वेव होती है लॉन्गिट्यूड, इसकी जो वेव लेंथ होती है ना, इसकी जो वेव लेंथ होती है, ये वेव आ रही है, इसकी जो वेव लेंथ होती है ना, ये लॉन्ग होती है, ये बड़ी होती है, ठीक है। जिसके कारण ये क्या होता है, जो जब इसमें से हीट आती है, जो हीट क्या कर जाती है, इससे पास हो जाती है, ठीक है। अब जब अर्थ ने एब्जॉर्ब कर ली, अब अर्थ हीट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा। तो इसकी जो वेव लेंथ होती है ना, जो हीट रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, इसकी वेव लेंथ क्या होती है, कम होती है। जो एक कम वाली वेव लेंथ होती है ना, जो ये ग्रीन हाउस गैसेज है ना, हमारी ग्रीन हाउस गैसेज, इनको ये क्या करते हैं, ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, पकड़ के रखते हैं, जिसके कारण हमारा अर्थ क्या रहता है, गर्म रहता है, ठीक है। जो लॉन्ग वेव्स हैं उनको तो पास कर देते हैं, और जो हमारा वो हैं शॉर्ट वेव्स हैं, उनको क्या करते हैं, ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। इसके कारण क्या होता है, हमारा अर्थ गर्म रहता है। इसी को बोलते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। चलो, ठीक है, इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी जो ट्रैप करती हैं, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ये सारी हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो सन देता है उनको क्या बोलते हैं, लॉन्ग वेव्स होती हैं ये, ठीक है। नहीं, जो अर्थ से निकलती हैं वो लॉन्ग वेव लेंथ होती है, जो सन देता है वो कौन सी वेव लेंथ होती है, शॉर्ट वेव लेंथ होती है उनकी, ठीक है। बस ये याद करना आप, ठीक है। इसी जो अर्थ जो रेडिएशन निकालता है ना, जो वेव्स निकालता है, इसी को हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी बोल देते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। जिसके कारण हमारा एटमॉस्फेयर क्या रहता है, गर्म रहता है, ठीक है। अब ये एक चीज़ याद करें, जो NO2 है ना, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो, ट्रोपोस्फेयर, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, जैसे ये हमारा अर्थ है, अब जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, ठंड बढ़ती रहती है, ठीक है। टेम्परेचर क्या रहता है, डिक्रीज़ होता रहता है, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज़ होता रहता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लैप्स रेट। हम 165 मीटर ऊपर जाएंगे ना अर्थ से, तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो कितना टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। इसी को हम लैप्स रेट बोलते हैं। लैप्स रेट कितना, 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ठीक है। चलो, अब आगे चलते हैं। ये गलत लिखा, इसको छोड़ो, ठीक है। अब देखो, एटमॉस्फेयर हीट अप ड्यू टू कंडक्शन, कन्वेक्शन और एडवेक्शन, ये 3 चीज़ें होती हैं जिसके कारण हमारा एटमॉस्फेयर गर्म रहता है। अब कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन होता है लेयर दैट नियर द अर्थ विल हीट थ्रू कंडक्शन। कंडक्शन कैसे होता है, देखो ये हम साइंस में भी पढ़ेंगे। कंडक्शन होता है, जैसे हमने ये एक फ्राई पैन रखा, और फ्राई पैन पे यहाँ पे क्या होता है, स्टिक होती है, जिसको हम अगर हाथ लगाते तो हमारा क्या, हाथ को क्या लगती है, गर्मी लगती है। क्यों गर्मी लगती है, क्योंकि जो हीट है ना, ये पास हो जाती है इस फ्राई पैन के इस डंडे पे, कैसे, कंडक्शन की वजह से, ठीक है। डंडे पे पास हो रही है सॉलिड में, तो उसको कंडक्शन बोलते हैं। अब लिक्विड में भी तो हीट पास हो रही है, जो लिक्विड में पास होती है उसको बोलते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। कंडक्शन होती है और कन्वेक्शन होती है, ठीक है। ये होती है कंडक्शन और कन्वेक्शन। चलो, अब चलते हैं हम आगे, ये बता दिए। अब हम पढ़ते हैं इंसुलेशन क्या होती है, इंसुलेशन, ठीक है। इंसुलेशन क्या होती है, जिससे हमारा अर्थ गर्म रहता है। देखो, एपीलियन मैंने बताया था ना पिछले लेक्चर में, एपीलियन मतलब जब हमारी अर्थ सन से दूर होती है, और पेरिहीलियन मतलब जब हमारी अर्थ सन के पास होती है, पी से पेरी, पी से पास, ठीक है। तो इंसुलेशन यहाँ पे क्या होती है, थोड़ी गर्म होते है, तो हमारी अर्थ थोड़ी गर्म रहती है कब, जब पेरिहीलियन होती है, जब हमारा अर्थ और सन के पास होता है, पेरिहीलियन वाले दिन, इसी को हम इंसुलेशन बोलते हैं, ठीक है।
इंसुलेशन बेसिकली मतलब है भी हमारी अर्थ कितनी कितनी गर्म रह रही है, ठीक है। अब इंसुलेशन फैक्ट किस किस से पड़ती है, इफेक्टिंग फैक्टर कह रहे हैं कौन कौन से हैं। ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर, जितना ट्रांसपेरेंट होएगा हमारा एटमॉस्फेयर उतना हमारा जो जितना हमारा एटमॉस्फेयर में गैसेस नहीं होंगी उतना हमारा अर्थ क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। जितनी ज़्यादा गैसेस होंगी उतना हमारा अर्थ क्या रहेगा, गर्म रहेगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, लेंथ ऑफ डे, टिल्ट ऑफ अर्थ, देखो हमारा अर्थ का टिल्ट है ना, जिसके कारण क्या इंसुलेशन मिलती है, गर्मी आती है, ठीक है। टिल्ट ऑफ अर्थ, रोटेशन, ठीक है, रोटेशन जैसे ये है, अब इस वाले यहाँ पे सन है, यहाँ पे तो गर्म हो रहा है, यहाँ पे क्या हो ठंडा होगा, रोटेशन की वजह से भी इसको अफेक्ट करता है इंसुलेशन, ठीक है। पोजीशन ऑफ अर्थ, अर्थ की पोजीशन कहाँ पे है, फॉल्ट्स, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, इंसुलेशन को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। इक्वेटर पे जो इंसुलेशन होती है वो लेस होती है, क्यों, क्योंकि हम ये आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, जो हमारा इक्वेटर होता है ना इसके ऊपर क्या बन जाते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं, ठीक है। क्लाउड्स जब क्लाउड्स बन जाएंगे तो ये क्या है, जब क्लाउड्स बन जाएंगे तो हमारी जो सन की हीट है वो नहीं आ पाएगी ना इक्वेटर पे, इसीलिए जो इंसुलेशन है इक्वेटर पे थोड़ी कम होती है, ठीक है। और डेजर्ट्स में क्या होती है, मैक्सिमम कहाँ पे होती है हीट, इंसुलेशन मतलब गर्मी, हीट, ठीक है। मैक्सिमम कहाँ पे होती है, ये डेजर्ट्स में होती है। चलो अब चलते हैं हम आगे। अब ये एल्बीडो क्या होता है, एल्बीडो होता है रिफ्लेक्ट बैक टेंडेंसी, ठीक है। द पोर्शन ऑफ इंडिकेट लाइट और रेडिएशन दैट रिफ्लेक्ट बाय द सरफेस, ठीक है, रिफ्लेक्ट बाय द सरफेस। जैसे सबसे सबसे ज़्यादा एल्बीडो किसका होता है, फ्रेश स्नो का एल्बीडो सबसे ज़्यादा होता है। देखो इसका मतलब क्या है, ये फ्रेश स्नो है ना, ये बर्फ़ है हमारी स्नो, अब इस पर जब सन की हीट पड़ेगी ना तो ये सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी, ये अपने अंदर सबसे कम अब्जॉर्व करेगी हीट को। अपने अंदर सबसे कम कौन सी चीज़ अब्जॉर्व करती है, फ्रेश स्नो सबसे कम अब्जॉर्व करती है, इसी को हम बोलते हैं एल्बीडो। भी अपने अंदर वो कितनी हीट को क्या कर लेती है, अब्जॉर्व कर लेती है, कितना रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, इसी को बोलते हैं एल्बीडो। सबसे ज़्यादा एल्बीडो किसका है, असफाल्ट का, जिससे सड़कें बनती हैं, ये अपने अंदर सबसे ज़्यादा हीट को क्या करती है, अब्जॉर्व करती है, ठीक है। सबसे कम किसका, फ्रेश स्नो का, सबसे ज़्यादा किसका, असफाल्ट का है, ठीक है। आइसो स्नो का सबसे कम होता है, ये ज़्यादा रखना, और असफाल्ट का सबसे ज़्यादा होता है। ओशंस का भी देख लेना, 8% होता है, 8% रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, बाकी अब्जॉर्व कर लेती हैं, ठीक है। और लैंड का कितना, 14 to 18%, सैंड का कितना 27, और आइस का कितना है, सी आइस का 35, फ्रेश स्नो का कितना 80, वो 80% क्या करती है, रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं, और 20% ही अब्जॉर्व करती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी एल्बीडो के बारे में, ठीक है। एल्बीडो बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है हीट बजट। अब ये हीट बजट क्या होता है, हीट बजट होता है जैसे जितनी हीट आई उतनी हीट बाहर जानी चाहिए हमारे अर्थ से। जैसे हीट कितनी आई, ये फॉर एग्जांपल इसमें देखो हीट 100% हीट अंदर आई, अपना कुछ गैसेस होते हैं वो क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं ऊपर ही, ठीक है, ऊपर ही रिफ्लेक्ट बैक करती हैं। 30% क्या होगी, ऊपर से ही रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ठीक है। और 70% जो है वो क्या अर्थ ने क्या कर ली, ऑब्जॉर्व कर ली। 70% में से 23% क्या कर दी, उसने बाहर निकाल दी। तो ये क्या होता है, हीट बजट। जितनी हीट आई उतनी हीट क्या बाहर निकलनी चाहिए, इसी को हम बोलते हैं हीट बजट। व्हेन अर्थ सरफेस मेंटेन इट्स नॉर्मल टेम्परेचर नाइदर कूल नॉर हीट, ठीक है। एल्बीडो तो मैंने बता दिया आपको। चलो अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लेयर है वो है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। अच्छा ये रहेगा टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होती है, लेयर इन एटमोसफेयर इन विच एयर टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो क्या होएगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या डिक्रीज़ कर रहा है ना। अब एक लेयर ऐसी भी आएगी जहाँ पे टेम्परेचर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। उसको बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। वो वाली लेयर मैं आपको आगे बताऊँगा भी कौन सी लेयर होती है जिसके वजह से टेम्परेचर क्या होना स्टार्ट हो जाता है, इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए कंडीशंस कौन कौन सी होती है, लॉन्ग विंटर नाइट हो जाएगी क्योंकि हीट कम आ रही है, स्टिल एयर और क्लियर क्लाउडी स्काई, ठीक है। ये टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए होते हैं। अब नेक्स्ट लेयर जो है वो है स्ट्रेटोस्फियर लेयर,
जो होती है ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें एक सबसे जो इम्पोर्टेंट लेयर है वो है ओजोन लेयर। इसके अंदर हमको ओजोन लेयर एक मिलती है। ओजोन लेयर बेसिकली जो सन की जो हार्मफुल यूवी रेज है ना, उनसे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। ये ओजोन लेयर होती कहाँ पे है? स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, ठीक है। ओजोन लेयर की कहाँ पे मिलती है हमको? 30 से 35 किलोमीटर ऊपर मिलती है हमको अर्थ से ओजोन लेयर। ठीक है। अब टेम्परेचर इंक्रीजेज विद एल्टीट्यूड मूविंग अपवर्ड। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे तो डिक्रीज़ हो रहा था ना, यहाँ तक तो डिक्रीज़ हो रहा है ट्रोपोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होना स्टार्ट हो जाता है? इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है टेम्परेचर। ठीक है। क्यों इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे सन है ना, जब सन की यहाँ पे हीट बढ़ती है ना, जिसके कारण टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। जेट प्लेन्स, जो जेट प्लेन्स हैं ना हमारे, बेसिकली यहाँ पे ही उड़ते हैं। कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फेयर में। क्योंकि जो ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर में तो बादल वगैरह है ना, तो बादलों के ऊपर उड़ते हैं। वो कौन सा स्फेयर होता है? स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं ज़्यादातर हमारे जेट और एरोप्लेन्स। चलो अब चलते हैं हम आगे। अब ओजोन डे जो हमारा है वो कब सेलिब्रेट करते हैं? ओजोन डे हम सेलिब्रेट करते हैं 16 सितंबर को। 16 सितंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? ओजोन डे। अब इस दिन को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था। ठीक है, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था? जो हमारी ओजोन लेयर है ना, ये यूवी लेयर से प्रोटेक्ट करती है ना, तो एक गैस है HCF और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कहाँ पे यूज़ होती थी पहले? ये फ्रिजिस में यूज़ होती थी। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कहा था इसको बैन करना है, तो ये सारी कंट्रीज ने इसको बैन कर दिया था। यही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में था। क्योंकि जो कार्बन फ्लोरोकार्बन या HCF है ना, ये पता क्या करती है? ये ऊपर जो जाते हैं ओजोन में, ओजोन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन बना देते हैं और इसमें क्या करते थे? होल कर देते थे, जिसके कारण यूवी रेस अर्थ तक पहुंच जाती हैं। इसको बैन करना यही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बताया था, CFCs को। ठीक है, मेक ओजोन लेयर थिन, ओजोन होल बोलते हैं इसी को। ठीक है, बस यही हमको याद करना है। ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो हम कैसे मेज़र करते हैं? वो हम मेज़र करते हैं डॉप्सन यूनिट्स में। ये भी इंपॉर्टेंट है। डॉप्सन यूनिट्स में ओजोन लेयर की हम क्या मेज़र करते हैं? थिकनेस। ठीक है, चलो अब चलते हैं स्ट्रेटोपोज। स्ट्रेटोपोज कौन सा पोज है? जो स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच में, जो स्ट्रेटोस्फेयर को जो मीजोस्फेयर से अलग करती हैं लाइन, उसी को हम स्ट्रेटोपोज बोलते हैं। ठीक है, चलो यही था स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। अब हम मीजोस्फेयर पढ़ते हैं। मीजोस्फेयर जो है हमारी कोल्डेस्ट लेयर है। ठीक है, सबसे ठंडी लेयर कौन सी है? मीजोस्फेयर। ठीक है, जो हमारे मीटियोर्स है ना, मीटियोर्स हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था ना, वो यहाँ पे आके क्या हो जाता है? जल जाते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे आके क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं और अर्थ तक नहीं पहुँचते। टेम्परेचर डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। यहाँ पे भी क्या होता है? जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसके अगली लेयर है वो थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर क्या है? सबसे हॉटेस्ट लेयर है। सबसे हॉटेस्ट लेयर है हमारी अर्थ की। कौन सी है? थर्मोस्फेयर। अब ये गर्म क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सन की रेस पड़ रही है ना, और इसमें ना वो होते हैं आयंस होते हैं, आयंस। इनको आइनोस्फेयर भी बोलते हैं। ठीक है, आइनोस्फेयर। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, आइनोस्फेयर। अब सन में कुछ आयंस होते हैं जो इस आयंस के साथ क्या होता है? क्या करते हैं? इसके इन आयन के साथ रिएक्ट करते हैं, और इसके साथ क्या होता है? ये जो हमारी ये थर्मोस्फेयर लेयर क्या होती है? गर्म हो जाती है। ठीक है, आयनोस्फेयर के आयंस के कारण। ठीक है, इसीलिए ये जो लेयर है ये हॉटेस्ट लेयर होती है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो आयंस बढ़ते रहेंगे, तो इसके कारण टेम्परेचर इंक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो इसमें टेम्परेचर क्या आता है? बढ़ता रहता है। आयंस आर सीन हेयर, हैंस नोन एज आइनोस्फेयर। ठीक है, जो हमारी रेडियोस वगैरह है वो भी रिफ्लेक्ट ये इसी में होती हैं। ठीक है, हमारी सैटेलाइट होती है रेडियोस वगैरह वाली। ठीक है, रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स, और ये रेडियो वेव्स को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम आगे। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है कर्बन लाइन। कर्बन लाइन कौन सी लाइन होती है? देखो, सबसे जो बाहर वाली लेयर होती है वो होती है एक्सोस्फेयर। सबसे जो बाहर वाली लेयर है वो है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर के बाहर मतलब एक्सोस्फेयर एक तरह का स्पेस ही है। ठीक है, स्पेस। अब इसके बाहर बाउंड्री बिटवीन अर्थ एटमोसफेयर एंड एक्सोस्फेयर, जो ये एक्सोस्फेयर की लेयर है और जो हमारे अर्थ, इसलिए इस जो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं कर्बन लाइन बोलते हैं। ठीक है, जिसके आगे क्या स्टार्ट हो जाता है? स्पेस स्टार्ट हो जाता है। स्पेस, जिसको हम स्पेस के नाम से जाते हैं। ठीक है, अब आइसोथर्म्स भी देख लो। आइसोथर्म्स क्या होते हैं? आइसोथर्म वो पॉइंट्स होते हैं एटमॉस्फेयर में जिनका टेम्परेचर सेम होता है। जैसे
ये हमारी अर्थ है, ये एक पॉइंट है, यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे भी सेम टेम्परेचर, यहाँ पे भी सेम टेम्परेचर, यहाँ पे भी सेम टेम्परेचर। जब हम इन सब लाइनों को आपस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये एक लाइन बन जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्म। ठीक है, ये था आइसोथर्म। चलो अब ये हमारा हो गया पूरा लेयर्स के बारे में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं पानी के बारे में भी, कितना पानी है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और हमारे अर्थ में कितना पानी है। ठीक है, जो हमारा अगर 100% पानी है ना, 100% में 97% पानी तो नमकीन है जो ओशंस में है। ठीक है, सिर्फ 3% पानी है जो फ्रेश है। और इस 3% पानी में से भी 2% जो पानी है वो किस में है, आइस में, 0.68% ग्राउंड वाटर में, 0.4% लेक्स में। ठीक है, ठीक है, ये समझ गए आप। अब देखो 96.5 तो किस में है, ओशंस में है, और 0.9 तो सलीन अनदर सलाइन में। ठीक है, जो फ्रेश वाटर है वो कितना परसेंट है, 2.5%, 2.8 या 2.5। अब 2.5 में भी आगे जो पानी है वो किस में है, ग्लेशियर्स में कितना परसेंट है, 68%। 68%, ये 2.5 को मैं 100 मान रहा हूँ, अगर इसको 100 मान रहा हूँ तो 68% किस में, ग्लेशियर में, और 30% किस में, ग्राउंड वाटर में, और 1.2% वो किस में है, वो जो फ्रेश वाटर जो हमारे सरफेस पे पॉन्ड्स वगैरह होता है उसमें है। ठीक है, बस यही था वाटर के बारे में, कितना कितना पानी कहाँ कहाँ पे है। बस यहाँ तक आपको याद करना है भी कितने परसेंट पानी फ्रेश वाटर है और कहाँ पे कितने परसेंट पानी होता है, आइस में कितने परसेंट है, ग्राउंड वाटर कितना है, और लेक में कितना पानी है। ठीक है, फ्रेश वाटर। चलो अब चलते हैं हम आगे, अब पढ़ते हैं वाटर साइकिल। बारिश क्यों होती है उसके बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा रेन वगैरह क्यों आ रही है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है, जैसे ये हमारा ओशन है ना, ये हमारा ओशन है। ठीक है, अब ये जैसे इसमें हीट पड़ती है तो इसमें से क्या होता है, पानी क्या होएगा, वेपोरेट होएगा ना, पानी वेपोरेट होएगा। ठीक है, पानी वेपोरेट होएगा तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे इसके क्या बन जाएंगे, बादल बन जाएंगे। अब एक कंडेंस, इसके पास क्या होगा, बादल बन जाएंगे तो इसमें पानी क्या हो जाएगा, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आता है इसमें पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर उसके बाद ये उसको ड्यू पॉइंट बोलते हैं, वो हम आगे देखेंगे। फिर उसकी वजह से क्या होना स्टार्ट हो जाती है, इसमें बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है, इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब बारिश होगी फिर ये ओशन में जाएगा, फिर ओशन से फिर वेपोरेशन, ये ऐसे साइकिल बन जाता है। इसी साइकिल को क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। वेपोरेशन होती है, पानी की वाटर वेपर बनते हैं, कंडेंसेशन वाटर बनता है, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन 3 तरह की होती है, रेन, स्नो, हेल। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, हमारी बारिश वगैरह होती है, प्रेसिपिटेशन बारिश को ही बोलते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा। चलो अब नेक्स्ट जो हमारा है पॉइंट वो है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है भी कितना वाटर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, कितना वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसी को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, अब ह्यूमिडिटी भी जो है वो दो तरह की होती है। एक तो होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर भी कितना एक्चुअल वाटर हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर कंपेयर टू फुली कैपेसिटी। ठीक है, फुली कैपेसिटी मतलब जैसे ये हमारा बादल है। ठीक है, इसकी फुल कैपेसिटी है, ये अपने अंदर 10 लीटर पानी रख सकता है। ठीक है, इसकी फुल कैपेसिटी है, पर इसमें अब 5 लीटर क्या है, पानी है। इसी को क्या बोलेंगे हम, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हमने क्या कर लिया, इससे रिलेट कर लिया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। परसेंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर कंपेयर टू फुली कैपेसिटी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। चलो अब चलते हैं हम आगे। आगे जो है वो है ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट मैंने अभी आपको बताया ना, जैसे बादलों में पानी इकट्ठा हो गया ना, पानी इकट्ठा हो गया, अब इसमें पानी इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें ये पानी और होल्ड नहीं कर पाता, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट। उसके बाद ये क्या करता है, नीचे बारिश करना स्टार्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम कंडेंसेशन क्या होती है। देखो एक तो होता है ड्यू, एक होता है फॉग, एक होते हैं मिस्ट, एक होते हैं फ्रॉस्ट। इनमें डिफरेंस क्या होता है, जो ड्यू होती है ना, ये मॉइस्चर डेट फॉर्म अ रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, जैसे आपने सर्दियों में देखते होगे, यहाँ पे ओस जम जाती है, ओस। ठीक है, ओस क्यों जमती है, क्योंकि ये हमारा ये होता है ना, कोई भी मेटल प्लेट या जो भी होता है,
जहाँ से ठंड आती है ये थोड़ा गर्म होता है, जिसके कारण क्या होता है कंडेंस, जो ठंड है वो कंडेंस हो जाती है और इसमें क्या बन जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती है। इसी को बोलते हैं कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंट तरह की होगी। ड्यू होती है फॉग। फॉग क्या होती है, नो सॉलिड सरफेस नीडेड। फॉग को कोई सॉलिड सरफेस नहीं चाहिए। जो मिस्ट होती है, मिस्ट क्या होती है, धुंध। और ये फॉग क्या होती है, कोहरा, ठीक है। और फ्रॉस्ट भी होती है, वो क्या होते हैं, वाइट क्लिस्टर होते हैं, ठीक है। ये चार तरह की कंडेंसेशन होती है, ड्यू, फॉग, मिस्ट और फ्रॉस्ट। क्लाउड भी एक तरह की कंडेंसेशन ही होती है। क्लाउड्स क्या होते हैं, कंडेंस होकर क्या ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। और ये ऊपर चले जाते हैं, ये भी कंडेंसेशन की एक टाइप होती है। फिर ये क्या करते हैं, बारिश कर देते हैं, समझ गए कंडेंसेशन। देखो, इन विंटर एयर कूल डाउन ड्यू टू विच ड्यू पॉइंट रिड्यूस, ठीक है। जब सर्दियों में जो एयर होती है ठंडी होती है, जिसके कारण जो हमारा ड्यू पॉइंट है ना, इसके पानी ड्यू पॉइंट वो क्या हो जाती है, उसकी ड्यू पॉइंट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये अगर ठंड होएगी तो पानी क्या कम इवेपोरेट होएगा ना। जब पानी कम इवेपोरेट होएगा तो ड्यू पॉइंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। यही होता है। अब देखो, एक होता है क्लाउड सीडिंग। आजकल आप न्यूज़ में सुन रहे होगे, दिल्ली में क्लाउड सीडिंग भी, क्लाउड बनाने अपने, उसको क्लाउड सीडिंग बोलते हैं। ये क्लाउड सीडिंग में कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड यूज़ होता है क्लाउड सीडिंग में, ठीक है। इसी को पोर्ट आयोडाइड भी बोल देते हैं। इसकी हेल्प से हम आइस क्रिस्टल बनाते हैं ऊपर जाके, ठीक है, एरोप्लेन से। और फिर इससे हम क्या बनाते हैं, आर्टिफिशियल क्या कराते हैं, रेन करवाते हैं, ठीक है। ये होती है क्लाउड सीडिंग। इसमें कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है, सिल्वर आयोडाइड। चलो, ये था। अब पढ़ते हैं अलग अलग तरह के बादल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, ठीक है। देखो, एक होते हैं निम्बस, एक होते हैं स्ट्रेटस, एक क्यूमुलस, एक सीरस, ठीक है। ये तीन तरह के, ये चार तरह के हमको क्लाउड पढ़ने हैं। जो निम्बस क्लाउड होते हैं, रेन बेयरिंग, बारिश की, किन क्लाउड की वजह से होती है, निम्बस क्लाउड। निम्बस क्लाउड की वजह से क्या होती है, बारिश होती है, ठीक है। स्टेटस क्लाउड जो होते हैं, लेयर्ड क्लाउड होते हैं, लेयर्ड क्लाउड, ठीक है। ये ऐसे पतले पतले लेयर्स होते हैं जो सन के आसपास बहुत ऊपर होते हैं, ठीक है, बहुत ऊपर। क्यूमुलमस जो क्लाउड होते हैं वो कॉटन वूल शेप के होते हैं, ठीक है। इनकी जो सरफेस नीचे होते हैं वो फ्लैट होते हैं, ऊपर से ऐसे बने होते हैं, ठीक है। ये होते हैं क्यूमुलमस क्लाउड, ठीक है। सीरस क्या होते हैं, हाई एल्टीट्यूड क्लाउड, जो बहुत ऊपर होते हैं। फेदर अपीयरेंस, इनके अंदर बारिश नहीं होती, कभी बारिश नहीं करते, ठीक है। अब हम इनके बारे में देखते हैं होते कहाँ कहाँ पे। देखो, क्यूमुलमस और जो निम्बस क्लाउड होते हैं ना, ये 400 से लेके 4000 से लेके 7000 मीटर ऊपर होते हैं, ठीक है। 4000 से लेके 7000 मीटर। और इनकी की वजह से बारिश होती है, ठीक है, इनकी वजह से, निम्बस क्लाउड्स की वजह से। इसीलिए इनको हम लो लो क्लाउड भी बोल देते हैं। लो क्लाउड नहीं, इनको हम मिडल क्लाउड भी बोलते हैं, निम्बस को। जो सबसे नीचे होता है इसको बोलते हैं स्ट्रेटस क्लाउड, ठीक है। स्ट्रेटस क्लाउड क्या है, लो क्लाउड है। और क्यूमुलमस भी क्या है, लो क्लाउड है। वूल शेप होता है, नीचे नीचे फ्लैट है, ऊपर से ऐसे वूल बनी होती है, ठीक है, क्यूमुलस में, ठीक है। और ये सबसे ऊपर होते हैं जो सूरज, ये जैसे हमारा सन है ना, सन के आसपास होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, ठीक है। चलो, अब हम पढ़ते हैं, एक होते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, ठीक है। ये होते हैं सबसे ज़्यादा जिनके अंदर बारिश होती है, ठीक है, जिनके कारण साइक्लोन भी आते हैं, और सबसे ज़्यादा बारिश इन्हीं के अंदर होती है। ये ऐसे ऐसे बन के ना, जो निम्बस क्लाउड है, ये क्यूमुलोनिम्बस के साथ मिल जाते हैं और ऐसे ऐसे करके बहुत बड़ा क्या बन जाता है, बादल बन जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी होता है। ये साइक्लोन की वजह से बनता है, ठीक है। ये आगे हम साइक्लोन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें बताऊँगा ये क्लाउड क्यों बनता है, साइक्लोन की वजह से बनता है, ठीक है, ये वाला क्लाउड। और यहाँ इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेन होती है, ठीक है। इस क्लाउड के ऊपर से क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। चलो, अब चलते हैं आगे। अलग अलग तरह की रेनफॉल्स, डिफरेंट टाइप्स की रेनफॉल, जिसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। एक तो सिंपल रेन होती है, वो तो पता ही है, पानी गिर रहा है। एक होती है स्नो की होती है, जैसे बाहर का टेम्परेचर कम है ना, जिसके कारण क्या होती है, बाहर का टेम्परेचर अगर कम होगा तो पानी क्या होगा, जमेगा, उसके कारण क्या होती है, स्नो होती है। एक होती है सेल्ट, जिसको हम कहते हैं ओले पड़ रहे हैं, ठीक है। ये नहीं हमको दो चीज़ें पढ़नी। ये क्यों होती हैं, जैसे हमारा क्लाउड है, अब इसके नीचे भी क्या ना क्लाउड बन जाते हैं। जब बारिश आती है तो क्या होता है, बारिश आ रही है नीचे, देखो बारिश गिर रही है, और ये क्लाउड क्या कहता है, इस बारिश को क्या करता है, ठंडा कर देता है, तो फिर ये ऊपर चली जाती है, ठीक है। ऐसे करके घूमती रहती है, जिसके कारण ये ठंडी होती रहती है, गर्म होती रहती है, ठंडी होती रहती है, गर्म होती रहती है, जिसके कारण ये क्या बन जाते हैं, ये आइस शेप बन जाते हैं, जिसके कारण ये क्या बन जाते हैं, आइस बन जाती है इसकी, आइस, जिसे को हम कहते हैं ओले पड़ रहे हैं, ठीक है, ओले, शील्ड, ठीक है,
हेल और ग्रुपल भी इसी तरह बनते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बस हमको रेन, स्नो और स्लीट के बारे में पढ़ना है। जो हेल होता है ये थोड़े बिग साइज़ के गोले होते हैं, मतलब बड़े बड़े, ठीक है। जो स्लीट होते हैं ये फ्रोज़न, वही बर्फ़ के गोले, ठीक है। इनका साइज़ क्या होता है, छोटा होता है हेल से, ठीक है। बस यही था, हेल थोड़े बड़े होते हैं और स्लीट क्या होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं। फ्रीजिंग रेन भी बोलते थे इसको हम, ठीक है। चलो अब पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है वो है डिफरेंट टाइप की रेनफॉल। जो रेनफॉल होती है वो 3 तरह की होती है, ठीक है। 3 तरह से पड़ती है, एक तो कन्वेंशनल रेनफॉल, एक ओरियोग्राफिक रेनफॉल, एक साइक्लोन रेनफॉल। इन 3 वजह से रेनफॉल होती है। कन्वेंशनल रेनफॉल क्यों होती है, क्योंकि ड्यू पॉइंट जब रीच हो जाता है, वो सिंपल रेनफॉल जिसको कहते हैं, जब ड्यू पॉइंट रीच होता है तो क्या करते हैं, वो पानी नीचे कर देती है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कन्वेंशनल रेनफॉल। एक ओरियोग्राफिक रेनफॉल होती है, ओरियो जिसमें भी ओरियो शब्द आता है उसका मतलब होता है माउंटेन, ठीक है। माउंटेन की वजह से क्या होती है, रेनफॉल होती है। क्यों होती है, देखो ये माउंटेन है, माउंटेन है, इधर से क्या आ रहे हैं, इधर से बादल आ रहे हैं, बादल आ रहे हैं, ये माउंटेन क्या करेंगे, इन बादलों को रोक लेंगे, और जब माउंटेन इन बादलों को रोक लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। इसी को बोलते हैं ओरियोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। जिस साइड ये बारिश कर देगा उसको विंड साइड, विंडवर्ड साइड बोल देंगे, और इस साइड बिल्कुल बारिश नहीं होगी, इसी को हम क्या बोल देंगे, लीवर्ड साइड बोल देंगे। इस साइड बिल्कुल बारिश नहीं हो रही, सूखा पड़ जाता है, इसीलिए इस साइड माउंटेन के, और इस साइड क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है, ठीक है। जैसे लद्दाख, लद्दाख में इस साइड सूखा पड़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि वो लीवर्ड साइड में है, और दूसरी साइड क्या है, बारिश हो रही है, ठीक है। ये होते हैं 3 तरह की रेनफॉल। हाँ, एक और लास्ट रेनफॉल होती है साइक्लोन की वजह से रेनफॉल। जब साइक्लोन आता है ना, साइक्लोन की वजह से ऊपर बादल बन जाते हैं, जिसके कारण क्या होती है, बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं साइक्लिक रेनफॉल, ठीक है। चलो यही था रेनफॉल के बारे में, और यही था आज का हमारा चैप्टर। अब 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो नीचे देंगे वो भी देख लेते हैं। हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन अवर एटमॉस्फेयर, ये हमें पढ़ा हमने, 21% है। विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन, ये भी हमने पढ़ा था, कौन सी, थर्मोस्फेयर, क्योंकि इसमें क्या होता है, आयंस होते हैं, आयनोस्फेयर के नाम से भी ये लेयर जानते हैं, ठीक है। चलो यही था आज के लेक्चर में। चलो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हुआ। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलना। थैंक यू।